ये रात भीगी भीगी। तो दोस्तों रात हो चुकी है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ये वाली स्ट्रीट लाइट। मेरे चेहरे पे आ गई अभी थोड़ा सा तेज एकदम से। पुची हाय हाय व्यूअर्स, हाय पुची। तो ये देखो दोस्तों, मैंने हल्की सी मूवमेंट करी और ये वाली लाइट की ब्राइटनेस फिर से हाई हो गई। 1 मिनट देना मेरे को। सर्दियों का मौसम, ये धूप के मजे, और ऐसे मौसम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ये दो सोलर स्ट्रीट लाइट। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार कोई सस्ती सी स्ट्रीट लाइट लाओ, हमारे बजट में आने वाली स्ट्रीट लाइट लाओ, क्योंकि अभी तक हम कर चुके हैं इस वाले चैनल पे अनबॉक्स बड़ी से बड़ी स्ट्रीट लाइट। एक स्ट्रीट लाइट हमने करी थी जो थी 16,999 की, फिर हमने करी है 7,899 की, और हमने फिर करी थी 5,999 की। मगर आज की जो अनबॉक्सिंग होने वाली है ये वाली स्ट्रीट लाइट होने वाली है केवल 6,000 नहीं 699 की, और ये वाली स्ट्रीट लाइट होने वाली है 1,099 की। तो मैं दोनों स्ट्रीट लाइट आपको खोल के दिखाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो अभी के भी कर दो, फिर हम शुरू करते हैं वाली वीडियो। वैसे तो ऐसे मौसम में मुझे काम नहीं करना चाहिए, मजे से लेट के धूप सेकनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको ये लाइट दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वाला मॉडल है, फोटो पे मत जाना, ये कुछ इस तरीके का है। ये राउंड नहीं है, राउंड भी आता है इसमें, बट आज जो हमारे पास में मॉडल है ये स्क्वायर वाला है। 6 पैनल की लाइट है, 1 वॉट का सोलर पैनल है। तो जल्दी से अब मैं आपको इसको दिखाता हूं। तो दोस्तों आपको बॉक्स के अंदर मिलती है पहले ये वाली लाइट, यही है मेन कंसोल। इसमें पीछे लगा हुआ है सोलर पैनल, आगे हैं आपकी 9 एलईडी है, और ये आपका मोशन से 1 2 3 4 ओके। तो दोस्तों ये है आपका छोटे वाली लाइट का मेन कंसोल। इसमें लगा हुआ है पीछे 1 वॉट का सोलर पैनल, और उसी के साथ साथ आगे लगी हुई है 6 एलईडी। इसमें लगा हुआ है मोशन सेंसर, पावर ऑन ऑफ बटन। अब आप सोचोगे यार इसे दीवार पे कैसे लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा? ऐसे नहीं लगेगी दोस्तों, इसके साथ में आता है माउंट। ये वाला माउंट आपको दीवार पे इस तरीके से लगाना है, और फिर पेज से ये वाली लाइट आपकी माउंट हो जाएगी। आप इसको अप डाउन भी एडजस्ट कर सकते हो, और लाइट के एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप पूरे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो कि आपकी लाइट किस डायरेक्शन में रोशनी फेंके। और इसके साथ में आपको मिलता है इसके फंक्शंस कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल। अब क्या होता है कि अगर आपने लाइट थोड़ी हाइट पे लगा दी, अब आप ऊपर कैसे चढ़ोगे लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, तो आप रिमोट से इसकी इजी फंक्शनिंग कर सकते हो। डे एंड नाइट सेंसर दोनों में मिलता है। दिन होगा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, रात होगा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब अगर मैं बताऊं आपको इस वाली लाइट की बात, ये डब्बे पे कुछ नहीं है, नॉर्मल व्हाइट बॉक्स है। तो हमने इसको पहले ही निकाल लिया ये वाली लाइट को बाहर। तो इसके अंदर आपको ये मिलता है लाइट, और ये है इसका माउंटिंग पाइप। माउंटिंग पाइप हमने फिक्स कर लिया है, इस तरीके से होता है। तो ये बहुत इजीली फिक्स हो जाता है आपका, और फिर फिक्स होने के बाद एक बारी बहुत मजबूत हो जाता है, कहीं लाइट निकलेगी नहीं। और अगर आपको इसको माउंट करना है तो पेच इसके साथ में मिलते हैं, आप इसे इजीली वॉल पर इस तरीके से माउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात क्या है दोस्तों, ये वाली जो लाइट है और ये वाली जो लाइट है, ये वाली लाइट पे आपको कंपनी की साइड से वारंटी नहीं मिलती है। इवन दो ये लाइट रिपेयरेबल है, इजीली रिपेयर हो जाती है, बट वारंटी नहीं मिलती है। मगर इस वाली लाइट पे BIS सर्टिफिकेशन भी है। BIS सर्टिफिकेशन का इसका नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। इसमें लगा हुआ है दोस्तों 3 वॉट का पैनल, और ये वाली लाइट में भी मोशन सेंसर आपको देखने को मिलता है। मगर इस वाली लाइट में कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, जिससे कि होता क्या है कि इसका मोशन सेंसर हमेशा एक्टिवेट रहता है। अब अगर आपने लाइट कहीं पे लगा दी तो अगर कोई मोशन नहीं होगा, ये वाली लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी, जिससे कि इसमें पावर सेविंग हो सके, और जैसे ही कोई मोशन होगा ये लाइट ब्राइट हो जाएगी। अब ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार तुम स्ट्रीट लाइट बेचते हो जो कि 5-5, 8-8 हजार की भी होती हैं, और ये छोटी सी स्ट्रीट लाइट है, तो मेजरली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये वाली स्ट्रीट लाइट का जो इस्तेमाल होता है ये ऐसी जगहों पे होता है जहां पे आपको ज्यादा रोशनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर जहां पे आपको रोशनी तभी चाहिए जहां पे जब आपकी मूवमेंट हो। मगर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे हमें कॉन्टिन्यूअस रोशनी चाहिए, वहां पे मूवमेंट हो या फिर ना हो। तो उस टाइप की जगह के लिए आपकी बड़े वाली स्ट्रीट लाइट ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उनकी रोशनी भी ज्यादा होती है, और उनमें आप चाहो तो मोशन सेंसर को ऑफ भी कर सकते हो, जिससे कि स्टिल वो आपको पूरी रात का बैकअप दे पाए। मगर अगर हम इन वाली लाइट की बात करते हैं तो देखो, इस वाली लाइट में तो मोशन सेंसर को ऑफ करने का कोई तरीका ही नहीं है। इसमें मोशन सेंसर हमेशा ऑन रहेगा, तो लाइट ऑटोमेटिकली डिम होगी। और अगर लाइट कॉन्टिन्यूसली जलती है तो ये लाइट आपको 2 से 2.5 घंटे का ही बैकअप दे पाती है। इसीलिए छोटी लाइट्स होती है, इनको रिकमेंड करा जाता है कि आप मोशन सेंसर पे ही रखो। इस वाली लाइट में आपको देखने को मिलती है 1 वॉट की इल्यूमिनेशन, और इस वाली लाइट में आपको देखने को मिलती है दोस्तों 3 वॉट की इल्यूमिनेशन। तो मैं ये वाली स्ट्रीट लाइट आप लोगों के लिए ले आया हूं, और आपको रात को दिखाता हूं कि इसकी रोशनी कैसी है। हमने इसे वॉल माउंट नहीं करा, क्योंकि हमें जगह जगह पे दिखानी होगी इसकी रोशनी। तो अभी आप ये देखो दोस्तों, ये छोटा सा हमारा गार्डन एरिया है, और यहां पे इसकी रोशनी कितनी अच्छी है। देखो, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि रोशनी बहुत ही ज्यादा है, या फिर मैं ये भी नहीं बोलूंगा रोशनी बहुत ही कम है। सफिशिएंट रोशनी है कि आप इसमें बुक पढ़ सकते हो, बट मैं एडवाइज नहीं करूंगा कि पढ़ो, बहुत स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे। बट इतनी रोशनी है कि आपको ऑब्जेक्ट आसपास के दिख जाएंगे,
कि भाई कहाँ पे क्या है, और पेड़ वेड़ एकदम थोड़ा एम्बियंट सॉर्ट ऑफ लाइटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस छोटे वाली लाइट से। अब अगर आपको इस लाइट का एक बेटर आइडिया हो, मैं इस लाइट को ना ऊपर टेम्परेरी फिक्स कर देता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि भाई ये लाइट रोशनी कितनी दे सकती है अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाएंगे। तो 1 मिनट देना मेरे को। तो दोस्तों ये देखो, मैंने इस लाइट को भी टेम्परेरी फिक्स कर दिया है। मैं नीचे आ जाता हूं, तो ये देखो इस पूरे एरिया में ये वाला एरिया होगा आपका अप्रोक्सीमेट 12x24, 24x24 का ये एरिया होगा। तो यहाँ पे आप ये एक सिंगल लाइट जल रही है, तो आप ये देख सकते हो कि ये कितनी रोशनी दे रही है। चारों तरफ देख लो, वो कोने में थोड़ी कम रोशनी है, बाकी सब जगह पे प्रॉपर रोशनी है। मैं हर चीज देख सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इतनी रोशनी है कि काफी रोशनी है। क्या बोल रहा हूं मैं। अब अगर दोस्तों ये वाली लाइट के साथ में एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस वाली लाइट को मोशन सेंसर पे छोड़ दोगे, तो अगर मैं यहां से हट जाऊंगा और पुच्ची को भी अपने साथ ले जाऊंगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगी और बहुत मिनिमम रोशनी रहेगी। फिर जैसे ही कोई यहां से पास होगा, तुरंत ये इसी ब्राइटनेस पे आ जाएगी जिस ब्राइटनेस पे अभी ये लाइट जल रही है। तो दोस्तों ये है हमारी दूसरे वाली लाइट। अब आप इसकी भी ब्राइटनेस देख सकते हो कि कितनी ज्यादा ब्राइट है। ऑफकोर्स ये उस वाली लाइट से थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसके अंदर सेल ज्यादा एम्पियर का लगा हुआ है, सोलर पैनल ज्यादा एम्पियर का लगा हुआ है, तो उस हिसाब से ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको फिर से, जैसे मैंने पहले वाली लाइट लगा के दिखाई थी, अब ये वाली लाइट भी मैं आपको ऊपर टेम्परेरी बेसिस पे फिक्स करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको इसकी ब्राइटनेस का एक आइडिया हो सके। तो अब मैं चढ़ जाता हूं ऊपर दोस्तों आप लोगों के लिए, और अब इसे मैं आपको फिक्स करके दिखाता हूं। ओके, तो दोस्तों ये देखो फिक्स हो गई। अगर गिर गई तो मेरे ऊपर कंपनी वाले बिल फाड़ेंगे। ये देखो, ये है दोस्तों इस वाली लाइट की ब्राइटनेस। अब अगर मैं यहां पे खड़े होकर आपको बताऊं, तो इसकी ब्राइटनेस उस वाली लाइट से ज्यादा है, जो कि आप फील भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। कैमरे की सेटिंग में कोई फर्क नहीं है, जो उस लाइट पे सेटिंग थी वही इस वाली लाइट पे भी सेटिंग है। बट आप ब्राइटनेस देख सकते हो, वो कोना उस वाली लाइट में ग्लो नहीं कर रहा था, ये वाला कोना इस वाली लाइट में ग्लो कर रहा है। इसका रिफ्लेक्टर साइज ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू पिछले वाली लाइट के। तो जैसे जैसे रेट बढ़ता है, ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। ये वाली लाइट भी आप ले सकते हो दोस्तों, ल्यूमेनसिटी पे अवेलेबल है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भाई मोशन सेंसर पे कितनी ब्राइटनेस होती है, एटलीस्ट वीडियो में दिखाया करो। तो अब मैं हट जाता हूं यहां से और इसके मोशन सेंसर एक्टिवेट होने का वेट करते हैं, फिर मैं वापस आऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि इसका मोशन सेंसर के बाद में कितनी ब्राइटनेस और मोशन सेंसर लगने के बाद में कितनी ब्राइटनेस रह जाती है। तो मैं साइड हो जाता हूं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, इसका मोशन सेंसर एक्टिवेट हो गया और जितनी रोशनी अभी है मोशन सेंसर में उतनी ही रहेगी। अब आप सोचोगे कि मैं हिल क्यों नहीं रहा हूं, अगर मैं हल्का सा भी हिला इसका मोशन सेंसर फिर से इसे ब्राइट कर देगा। बट अगर आप लोगों ने अब देख लिया हो कि इसका मोशन सेंसर पे इसकी ब्राइटनेस कितनी कम रह जाती है, तो अब मैं आपको हल्का सा अपनी बॉडी मूवमेंट करके दिखाता हूं। तो ये देखो दोस्तों, मैंने हल्की सी मूवमेंट करी और ये वाली लाइट की ब्राइटनेस फिर से हाई हो गई। तो दोस्तों ये तो बात रही सबसे छोटी लाइट्स की, बट सोलर में हमारे पास है सबसे बड़ी लाइट इंडिया के अंदर। इससे बड़ी लाइट ना कोई बनाता, ना किसी के पास में है। अगर आपको उस वाली वीडियो को देखना है तो वो वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। तो ये रहा हमारा 75 वॉट का सोलर पैनल और ये चला गया दोस्तों इस तरीके से टॉप पे। अब देखो इस सोलर पैनल की जो पोजीशन है ना, ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि आप इस सोलर पैनल को साउथ की तरफ